होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार दिनेश सावले को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद पूर्णतः कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की आर्थिक उन्नति एवं लोगों का जीवन यापन कृषि पर ही निर्भर है। अधिकतम खेतों की सिंचाई तवा बांध के पानी से ही होती है। गर्मी में मूंग की फसल का किसानों के द्वारा उत्पादन किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 7,200 के लगभग घोषित किया गया था, परंतु समर्थन मूल्य पर खरीदी रखकर 800 रुपए प्रति क्विंटल से भावांतर राशि किसानों को देने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी, वह भी पूरी नहीं की गई। किसानों को कम मूल्य पर मूंग कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसे अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। वही खरीफ की फसल सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूंग की अतिवृष्टि के कारण बीमे के फर्जी आंकड़े दिखाकर किसानों के खाते में पैसे डालने की बात कही गई है। किसानों को रबी की फसल गेहूं, चने की बोनी करना है। सिवनी मालवा का अधिकतर क्षेत्र तवा क्रमांक में आता है। बारिश के कारण नहर जगह जगह से टूट गई है और कचरे से भर गई है, जिसकी सफाई व मरम्मत शीघ्र कराना अति आवश्यक है। साथ ही नहरों में पानी 15 अक्टूबर 2020 से छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खेत तक किसानों को सरलता से पानी मिल सके। देरी से पानी छोड़ने के कारण तेल क्षेत्र के किसान पानी की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें हमेशा से पानी के अभाव में हानि उठानी पड़ती है। किसानों की सुविधा हेतु सोसाइटियों के माध्यम से खाद बीज की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए, जिससे किसानों को खाद बीज के लिए परेशान न होना पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि तवा का पानी नहरों में 15 अक्टूबर 2020 से छोड़ा जावे, ताकि हर किसान के खेत से रबी की फसल हेतु पानी प्राप्त हो सके। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बात को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज जो विगत दिनों हमारी सब किसानों की फसलें नाश हुई हैं और गेहूं की फसल अच्छी हो, तेल क्षेत्र तक पानी पहुंचे, हर किसान के खेत में पानी नहर का पहुंचे, क्योंकि तवा में पर्याप्त पानी भी उपलब्ध है। इसलिए 15 अक्टूबर तक नहर छोड़ने के लिए ये ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ जो खाद बीज की समस्या उत्पन्न हो रही है, सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज भी किसानों को नहीं मिल रहा है, तो लगातार सही स्थिति में और हर किसान को खाद बीज बिना काला बाजारी के मिले, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। हमारे किसान भाइयों के लिए आज ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि जो नहरों का नवीनीकरण करना है और नहरों जो खराब हो गई हैं उनकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए, जिससे किसानों को रबी की फसल के लिए शीघ्र पलेवा करने के लिए पानी 15 अक्टूबर 2020 से छोड़ा जाए, जिससे कि तेल क्षेत्र तक के किसान उससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि किसान मूंग की फसल पौने पौने दामों में बेचने को मजबूर हुआ, समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की गई। 800 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम देंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं दी। तो खरीफ की फसल सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग सभी अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई। किसान के खेत में एक दाना भी नहीं बचा, जिसके कारण किसान को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और अब किसान के पास केवल रबी की फसल के ही एक आसरा है। इसलिए और अधिकतम क्षेत्र नहर से सिंचाई होती है अधिकतम खेतों में। इस कारण से हमारा ये मांग है कि 15 अक्टूबर से किसान के लिए नहर का पानी छोड़ा जाए, जिससे कि तेल क्षेत्र लाभान्वित हो सके, हर किसान लाभान्वित हो सके।